Hello friends, first of all I must welcome you all on the right platform to learn economics concept. Today I will discuss competitive equilibrium. ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। आप लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई ऑफ डिमांड पढ़ने के बाद इस टॉपिक को ईजिली कवर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की बात करेंगे। व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इट इज़ अ स्टेट इन विच टू फोर्सेस, हम यहाँ पे टू फोर्सेस की कौन सी हम बात कर रहे हैं। एक फोर्स है आपकी डिमांड, ठीक है, और सेकंड फोर्स का जो हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे है आपकी सप्लाई। वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर एग्जैक्टली इन बैलेंस एंड देयर इज़ नो टेंडेंसी, ठीक है। जब वो बैलेंस में होंगी तो वहाँ पे कोई टेंडेंसी नहीं होगी टू एनी चेंज इन दैट स्टेट, ठीक है। तो हम उस सिचुएशन को वहाँ पे हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी है। इक्विलिब्रियम को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन द conflicting forces of demand and supply. Means in the market balance occurs when the quantities demanded and supplied are equal, ठीक है। यहाँ पे हम जो बात करें अब इक्विलिब्रियम प्राइस की, इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड इन अ गिवन टाइम पीरियड इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। जो दोनों के इक्वल वहाँ पे होंगे तो हम वहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम प्राइस की कंडीशन कह रहे हैं यहाँ पे। अब इसके लिए आप एक दो डेफिनेशन भी आप अपनी बुक से कोट कर सकते हो। मींस कोई राइटर की आप डेफिनेशन कोट करना चाहो, अदरवाइज आप सिंपल वर्ड में बात करोगे। इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ द प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई इक्वल्स ईच अदर, ठीक है, जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे। अजम्पशन हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की सिंपल सी यहाँ पे बनाना चाहें तो हम अज्यूम करके चलेंगे जो डिमांड कर्व है वो आपका नेगेटिव है, ठीक है। डिमांड कर्व का जो स्लोप है नेगेटिव है, आप लॉ ऑफ डिमांड में मेरी वीडियो में देखा होगा। जो स्लोप है सप्लाई कर्व का वो आपका होता है पॉजिटिव, मींस प्राइस के इंक्रीज़ होने पे सप्लाई इंक्रीज़ होती है। और डिमांड कर्व का स्लोप हम नेगेटिव यहाँ पे क्यों करें? कोज प्राइस के इंक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ आपकी होती है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। एक्सेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड, जब सप्लाई आपकी इंक्रीज़ होती है तो आपको पता होगा प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, वो डिक्रीज़ होते हैं, फॉल होते हैं। और एक्सेस ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू सप्लाई टू राइज इन प्राइस, जब डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो जाए और सप्लाई आपकी उस प्रोपोर्शन में ना बढ़े या कांस्टेंट रहे तो प्राइस के ऊपर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो हम यहाँ पे ये बातें करते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करें जो आपके इस टॉपिक में सभी हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हम इसको डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। आप इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बोलो या डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस भी आप बोल सकते हो। हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के बिहाफ पे भी आप आगे बढ़ सकते हो। लाइक हम पहले बात करें प्राइस, ठीक है, एक, फिर हम प्रोपोर्शन में हम यहाँ पे बात करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, और फिर हम यहाँ पे बात करेंगे क्वांटिटी सप्लाई। अब इस प्रोपोर्शन में देखिए आप, सपोज़ हम यहाँ पे प्राइस लेते हैं 5 रुपीज़, 4 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड, जब 5 रुपीज़ प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड 10, हम अज्यूम कर रहे हैं प्राइस के डिक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इंक्रीज़ होती जाती है। और जब 5 रुपीज़ है, सप्लाई मैक्सिमम है, प्राइस के डिक्रीज़ होने पे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड आपकी यहाँ पे क्या हो गई है, डिक्रीज़। ये आपका हमने एक सिंपल सी टेबल यहाँ पे हम बना रहे हैं। अब आप बताइए इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे होगा? जहाँ पे प्राइस 3 रुपीज़ है, हेयर क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई इज़ 30 रुपीज़। तो हम इस सिचुएशन को हम यहाँ बोलेंगे इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ये इक्विलिब्रियम प्राइस हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। अब हम इसी बात को यहाँ पे कर्व के थ्रू भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आप फ्री हैंड भी कर्व बना सकते हो और आप इनकी हेल्प लेना चाहो तो टेबल की हेल्प भी ले सकते हो। इक्विलिब्रियम प्राइस को हम यहाँ पे एक कर्व के थ्रू दिखाते हैं। आप देखिए मैं एक कर्व बनाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे वाई एक्सिस कोट करोगे, वाई और ओ एक्स एक्सिस। हम यहाँ पे ले रहे हैं आपका वाई एक्सिस पे प्राइस
इन रुपीज़, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये है आपका वाई एक्सिस। एज यू नो आवर डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, मीन्स जो आपने लॉ ऑफ डिमांड में मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, आप वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो जाके देख सकते हो। ये हमने बनाया है यहाँ पे डिमांड कर्व, इसको हम बोलते हैं डी। ये नेगेटिव आपका रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। और अब हम बना रहे हैं आपका यहाँ पे सप्लाई कर्व। ये आपका प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में आपका पॉजिटिव रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं एसएस। जो जहाँ पे ये इंटरेक्शन हो रहा है इस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई आपकी क्या है, मैं इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा यहाँ पे, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा, ठीक है। ये हमने निकाला OP इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इज़ क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, ठीक है। जो हमने टेबल की हेल्प से बनाओगे तो आप टेबल की हेल्प से भी बना सकते हो। इक्विलिब्रियम प्राइस ये हमने 3 रुपीज़ जो आपका आया था, और ये 30 जो आपकी यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड है। अब यहाँ पे आप एक सिचुएशन और बना सकते हो कि एक्सेस ऑफ सप्लाई हम यहाँ पे बोलें, तो एक्सेस ऑफ सप्लाई के केस में यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। आप दोनों यहाँ पे डायग्राम इसमें और थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करना चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये वाली सिचुएशन, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार इसको कोट करता हूँ, आप इसको नाम दे दीजिए AB, ठीक है। ये हम यहाँ पे कर रहे हैं सरप्लस है, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है AB, तो आपकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी, आपकी फोर्सेस क्या करेंगे, डिक्रीज़। और सेम सिचुएशन यहाँ पे आपकी एक्सेस ऑफ डिमांड हो सकती है, या हम यहाँ कहें शॉर्टेज ऑफ डिमांड, यहाँ पे हम बात करें शॉर्टेज ऑफ डिमांड रहेगी यहाँ पे। ये है आपकी शॉर्टेज ऑफ डिमांड, और ये है यहाँ पे एक्सेस ऑफ सप्लाई। एक्सेस ऑफ सप्लाई होगी तो प्राइसेस आपके डिक्रीज़ होंगे जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, और शॉर्टेज ऑफ डिमांड की वजह से आपके क्या हो जाएंगे, प्राइसेस आपके इंक्रीज़ होना स्टार्ट होंगे। और इक्विलिब्रियम आपका कहाँ होगा, जहाँ पे ये दोनों मैच करते हैं। तो ये हमारा है आपका फर्स्ट डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम का फर्स्ट डायग्राम है। अब हम इस इक्विलिब्रियम प्राइस में, इस ई पॉइंट में हम यहाँ पे चेंज करके देखेंगे कि चेंज इन इक्विलिब्रियम कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें चेंज इन इक्विलिब्रियम, तो इन रियल वर्ल्ड जो हम बात करें, प्राइसेस आर गोइंग अप एंड डाउन एट ऑल टाइम, है ना, वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। द मार्केट डू नॉट स्टिक टू एनी सिंगल इक्विलिब्रियम फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड्स जो आपके हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, और उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई जो कर्व है वो शिफ्ट होंगे, या दोनों भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो हम एक एक सिचुएशन की यहाँ पे हम बात करें। लाइक फर्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लाई को कांस्टेंट रखेंगे, और जो आपका डिमांड में चेंज आएगा उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या चेंज आता है हम उसका देखेंगे। सबसे पहले वही आप बनाइए वाई एक्सिस पे, जो हम कर्व लेते हैं यहाँ पे, ये हमने लाइन ड्रॉ की है वाई ओ एक्सिस। सेम यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आप लोगे, यहाँ पे हमने लेने हैं आपके प्राइस इन रुपीज़। अब आपने बनाइए डिमांड कर्व, जो इनिशियली हमारा डिमांड कर्व था डी, जो हमने लास्ट वाले कर्व में बनाया था, सेम डिमांड कर्व। और इसमें हम एक यहाँ पे आपका ड्रॉ करेंगे सप्लाई कर्व, जहाँ पे ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे वो आपका आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। ये हमारा सप्लाई कर्व है SS, ये हमारा डिमांड कर्व है DD। इस पॉइंट पे, इस ई पॉइंट पे ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे निकाला क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, और
ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस आप इसको नाम दे दीजिए ओपी, और ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई है ओक्यू। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका हो रहा है ई पॉइंट पे। अब हमने सिचुएशन क्या बनानी है, अब हमने यहाँ पे इफ़ेक्ट्स देखना है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड हम ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड क्या आएगा। इंक्रीज इन डिमांड ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड, मीन्स डी से अब आपका डिमांड कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, D1 पे। ठीक है, ये हमारा इंक्रीज इन डिमांड है, राइट। हमारा नया डिमांड कर्व है D1। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे है आपका। अब हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, सप्लाई कर्व रिमेन कांस्टेंट। तो अब इक्विलिब्रियम आपका इस पॉइंट पे है, E1 पॉइंट पे। अब आप देखिए क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होने से इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, ये हम यहाँ से इस पॉइंट को निकाल सकते हो आप। ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इंक्रीज़ हुई OQ से 1, एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होने पे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट आया आपका, यहाँ पे देखिए मैं आपको कर्व बना पाऊँ तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया है। इसको हम बोलेंगे OP1, मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड डी से D1 होने पे इक्विलिब्रियम प्राइस आपका क्या हो गया है, इंक्रीज। सेम वे में आप डिमांड को डिक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ पे फिर आपका सेकंड कर्व आ जाएगा D1 से D2, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस आपका क्या होगा, चेंज होगा। अब हमारा नया डिमांड कर्व है आपका ये वाला, इसको आप नाम दीजिए D2, तो उसकी वजह से जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है ये आपका हुआ यहाँ पे OP2, और क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे आपकी क्या हुई है, डिक्रीज़, यहाँ पे इंक्रीज़ हुई थी, इसको आप नाम दीजिए E2। ये है आपका इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस, मीन्स डिमांड के इंक्रीज़ होने पे आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और आपके डिमांड के डिक्रीज़ होने पे जो प्राइस है वो वहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। मीन्स ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिमांड द डिमांड कर्व शिफ्ट टू DD1, एंड एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम ऑफ द प्राइस OP से अब आपका प्राइस गया था यहाँ पे OP1, और फिर हमने यह सिचुएशन ली है सेकेंड वन। तो ये एक आपका था इंक्रीज़ इन डिमांड का केस। अब हम सेम वे में अब आपका सप्लाई वाला इफ़ेक्ट्स भी देख सकते हो यहाँ पे, इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन सप्लाई। ठीक है, मीन्स अब हमने यहाँ पे डिमांड कर्व को कांस्टेंट मानना है। सबसे पहले आप वही वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कीजिए y, और यहाँ पे हम बात करेंगे OX एक्सिस की। सेम यहाँ पे आप लिखिए YO एक्सिस, यहाँ पे आप प्राइस ले रहे हो, और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले डिमांड कर्व बनाएंगे DD, इसको आप नाम दीजिए DD। डिमांड कर्व है, लॉ ऑफ डिमांड में आपने अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया था, आप मेरी वीडियो में जाके लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ सकते हो। अब आप इसमें सेकंड कर्व डालिए SS, सप्लाई कर्व है, कॉज देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमारा इनिशियल जो आपका इक्विलिब्रियम आया है ये आपका E पॉइंट पे आया है, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पॉइंट, और अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइस आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस OP, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई इज OQ, E इज़ आर इनिशियल इक्विलिब्रियम। अब सप्लाई के इंक्रीज़ होने पे चेंज इन सप्लाई आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। Effects of change in supply on price means demand remain constant, increase in supply cause fall in the equilibrium price। ठीक है, अब आप सप्लाई को इंक्रीज़ करते हो, अब आपको आई होप ये पता होगा सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो आपका जो सप्लाई कर्व है ये आपका इस साइड जाएगा। ठीक है,
SS से आपका शिफ्ट हुआ S1, तो ये आपका नया इक्विलिब्रियम है E1। तो सप्लाई के इंक्रीज़ होने पे अब आपकी सप्लाई OQ नहीं है, अब आपकी सप्लाई कर्व क्या है, अब आपका सप्लाई कर्व ये नए वाला आपका बनेगा। यहाँ पे इससे ड्रॉ कीजिए लाइन OQ से अब सप्लाई आपकी क्या हुई है, इंक्रीज़ OQ1, और डिमांड आपकी कांस्टेंट रहे। तो अब हमने यहाँ पे क्या दिखाना है कि प्राइसेस पे क्या इफ़ेक्ट आया है। यहाँ पे प्राइसेस पे इफ़ेक्ट क्या आएगा, प्राइसेस आपकी रिड्यूस हो रहे हैं। यही हम बात आपको बताना चाह रहे हैं कि सप्लाई के इंक्रीज़ होने पे प्राइसेस आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। प्राइसेस जो फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, एंड डिक्रीज़ इन सप्लाई कॉजेज राइज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो आपकी सप्लाई कर जो डिक्रीज़ होगा वो आप इस साइड से आप इसको बना सकते हो। लेट्स मेक इट। तो अब आपका सप्लाई कर S2 आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। हम इसमें ड्रॉ करते हैं सप्लाई के डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पे हमारी S2। अब हमारा इक्विलिब्रियम जो प्राइस है, अब आपका यहाँ पे देखिए जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, अब आपका यहाँ पे OP2 हुआ, मीन्स सप्लाई के डिक्रीज़ होने पे आपकी सप्लाई अब डिक्रीज़ OQ नहीं है, अब हमारी सप्लाई, अब हमारी सप्लाई क्या है, OQ2। सप्लाई डिक्रीज़ हुई तो आपके प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट आया, पॉजिटिव, और सप्लाई इंक्रीज़ हुई तो प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट आया, नेगेटिव। तो ये था इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन प्राइस। अब हम लास्ट में हम बात करेंगे इफ़ देयर इज़ अ साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अब हम लास्ट डायग्राम आपका इस टॉपिक में बनाते हैं। इसको हम सेम कर्व, आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम आप निकालिए, वही वाई एक्सिस आपने लेने हैं, ठीक है। आप साथ साथ डायग्राम बनाते रहिए तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, इजी आपको लगेंगे सारे डायग्राम इकोनॉमिक्स के। यहाँ पे आप लिखिए YO एक्सिस, यहाँ पे सेम डिमांड एंड सप्लाई, और यहाँ पे आपने लेना है प्राइस, ठीक है। अब हम सबसे पहले वही आप डिमांड कर्व ड्रॉ कीजिए, फिर आप इसमें सप्लाई कर्व ड्रॉ कीजिए, cause there is a positive relation between quantity supplied and price। सप्लाई कर्व SS, ये आपका DD डिमांड कर्व, और ये आपका आया था इक्विलिब्रियम यहाँ पे, ठीक है। और इस पे ये आपका आया था इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, सॉरी ये नेक्स्ट स्लाइड हो जाती है, थोड़ा सा फ़ोन टच होते ही, ये आपका है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस P, क्वांटिटी ये। अब आप इस कर्व को दो तरीके से बना सकते हो, सप्लाई को भी बढ़ा दो, डिमांड को भी बढ़ा दो, या आप सप्लाई को भी डिक्रीज़ कर दो और डिमांड को भी डिक्रीज़ कर दो। सो हम इंक्रीज़ वाला एक बार केस यहाँ पे बनाते हैं, डिक्रीज़ वाला आप एक बार प्रैक्टिस करना, कोई आपकी क्वेरी होगी तो हम उसमें आपका सॉल्यूशन करेंगे। आप इंडिविजुअल पूछ सकते हो, कोई आपके डाउट्स हैं तो ऑलवेज़, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। सो आपकी सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, तो सप्लाई इंक्रीज़ होने से आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका, आपको पता होगा सप्लाई इंक्रीज़ हुई है तो आपका सप्लाई कर्व यहाँ पे गया है, ठीक है, S से S1, ठीक है। अब आपने डिमांड को भी इंक्रीज़ करना है। देखो सेम प्रोपोर्शन में आपकी डिमांड आपकी इंक्रीज़ होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस आपका ऑलमोस्ट सेम आपका रहता है, ये वाला। अब हम यहाँ पे ये कर्व बनाएं, ये देखिए मैंने एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में आपका सप्लाई इंक्रीज़ हुई थी उसी प्रोपोर्शन में आपकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे आपका कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, प्राइस विल रिमेन OP। अब इक्विलिब्रियम आपका नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे भी नहीं बनाइए, मींस क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड दोनों आपकी एक साथ बढ़ जाएं सेम प्रोपोर्शन में, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। और क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड आपके थोड़ा सा अलग प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ होती हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन वहाँ पे क्या बनेगी।
मान लो आपकी सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और डिमांड उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती, तो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो फॉर माई मोटिवेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you for appreciating my all videos. Thank you so much.